अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो का मौजू सफ़ेद बालों पर है। आजकल बच्चों, टीन एजर्स और 20 साल की उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना एक आम सी बात बन चुकी है। ये नॉर्मली बाल सफ़ेद होने की सही उम्र होती है 35 से 40 साल, लेकिन आजकल तो 19-20 साल की उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। जब सर और दाढ़ी के 10% या उससे ज़्यादा बाल 20 साल की उम्र में या उससे पहले सफ़ेद होने लगते हैं, तो उसको छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना कहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होने के जो वजूहात हैं या जो बीमारियां जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, या फ़िज़िकल जो वजूहात होती हैं, यानी कि वो वजूहात जो हम खुद अपने आप पे करके अपने बालों को जल्दी सफ़ेद होने पर मजबूर कर देते हैं, उसके मुतालिक बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि बालों को सफ़ेद होने से आप कैसे रोक सकते हैं। बालों के सफ़ेद होने की वजह से बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके लिए कुछ कॉमन बीमारियों के नाम भी बताती चलूं, जिसके होने से छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। पहली है टाइफाइड की बीमारी। टाइफाइड का बुखार इतना तेज़ होता है कि इस बीमारी से निकलने के बाद बहुत सारे लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। दूसरा है क्रोनिक एनीमिया, यानी कि खून की कमी। जब जिस्म में खून की कमी होती है तो बालों के जड़ तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बालों की जड़ों में जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं, जिसे मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो मर जाते हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा है खुदा न खास्ता टीबी की बीमारी, जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल रही है। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में बीमारी लग जाती है। बाज़ औक़ात तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और ये बीमारी पूरे जिस्म को घेर लेती है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और इसके अलावा चौथा है विटामिन B12 की कमी। विटामिन ये वाला जो B12 होता है, बालों में रंग बनाने वाले सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादा कमी उनमें होती है जो वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि ये मीट, मछली, चिकन, अंडे और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, फल और सब्जियों में ये विटामिन नहीं होता। तो अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, दूध दही भी नहीं खाते, तो विटामिन B12 की कमी से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। पांचवी है कि टाइप 1 डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी, जो कि 12-15 साल के बच्चों में या 40 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र 7 से 8 साल है और उसके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। उसका एक बड़ा जो वजह है, कॉज़ है, वो है टाइप 1 डायबिटीज़, एनीमिया, टाइफाइड, ये हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ये सलाह की जाती है कि इतनी छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना अगर शुरू हो गया है, तो उसको फ़ौरन अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर आप ये जो टेस्ट है ये करवाइए, ताकि पता चले कि इनमें से कौन सी बीमारी बच्चे को घेर चुकी है। इसके साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का भी टेस्ट करवाइए। ये है बालों का सफ़ेद होना। लेकिन आजकल छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना बहुत बड़ी वजह है, वो है लाइफस्टाइल का चेंज। यानी कि पिछले 30 सालों में जो लोगों ने गलत खाने पीने की तरफ जो रुजू कर लिया है, सर और दाढ़ी के बालों में तरह तरह के जो केमिकल्स लगाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, लोशंस, क्रीम्स, जो जेल्स का इस्तेमाल, परफ्यूम का इस्तेमाल, जिसकी वजह से हमारी स्किन और बालों की बर्बादी हो रही है। यह बहुत ही परेशानी की बात है। इसके अलावा खाने में रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, वाइट शुगर, यानी सफ़ेद जो चीनी और जंक फूड, वो लोग जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। जो सफ़ेद चीनी है उसमें हेल्थ बेनिफिट्स होते ही नहीं है, या रिफाइंड ऑयल में, तो लेकिन फिर भी जाने अनजाने में ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी वजह से सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। आजकल तो जो यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन, इस बीमारी की तरफ
जा रहे हैं, ये बीमारी की तरह फैल रहा है। हर किसी को काम को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन मिली होती है, सारा दिन काम करते हैं, रात की नींद पूरी नहीं होती, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, कई लोग तंबाकू गुटखा दिन रात चबाते हैं। ये सब स्ट्रेस को हील करने में मदद करते हैं, लेकिन ये बालों को सफ़ेद कर देते हैं। हाई स्ट्रेस जॉब्स में लेडीज़ को हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, वज़न बढ़ने लगता है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है और बाल भी जल्दी झड़ने लगते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरी वजह है कि सब लोग अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं। इसके लिए सब लोग कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी असर होने वाली चीज़ मिल जाए, जैसे डायर्स, हेयर स्प्रे, जेल्स, सीरम्स, केमिकल्स जो फ़ौरन बालों को सीधा करता है, ठीक है। तो लेकिन जब आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनमें केमिकल्स होते हैं। कंपनियां तो अपना जो काम कर रही हैं, इससे आपके मेलानोसाइट्स जो होते हैं, जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं ये केमिकल्स और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो वजह है वो है शेविंग जेल, शेविंग क्रीम। एक बार अगर आप लोग अपनी शेविंग क्रीम की ट्यूब्स को पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, कितनी खुशबू मिलाई जाती है। इन केमिकल्स को आपका जो रेज़र है वो डेली आपकी स्किन के अंदर तक ले जाता है। शेविंग के बाद आपका स्किन पर आफ्टर शेव जब आप लगाते हो, जो एक और केमिकल है। इस तरह के केमिकल्स के ट्रीटमेंट से स्किन जो ख़राब हो जाती है, दाढ़ी के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। ये करने की बजाय अगर आप लोग दाढ़ी बनाने से पहले अपनी दाढ़ी पर नारियल का तेल लगा लेते हैं और फिर शेव करते हैं, तो एकदम से आपको स्मूथ शेव मिलेगी और स्किन सूखेगी भी नहीं, फेस सॉफ्ट भी रहेगा और दाढ़ी उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना कैसे रोका जा सकता है और उसे दोबारा काला कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें जो आपको कंपल्सरी करनी ही करनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पहला है हेल्दी डाइट का लेना। जैसे कि आपको बताया है कि हमारे बालों को काला रखने के लिए विटामिन बी12 बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन वेजिटेरियन लोगों को खाने में दूध, दही, मक्खन वगैरह चीज़ वगैरह में मिलता है और नॉन वेजिटेरियन लोगों को अंडे, मछली, मीट वगैरह में मिलता है। इसके साथ ही हरी सब्जियां, फल, दालें ये भी ज़रूरी खाने चाहिए। इसमें फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमें खून की कमी से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। जिन लोगों को विटामिन बी12 की बहुत ज़्यादा कमी है, वो लोग केमिस्ट की शॉप से मेथिकोबाल की टैबलेट्स लाकर एक दिन छोड़कर एक दिन रात को खाना खाने के बाद खा सकते हैं, या फिर कोई अच्छी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बी12 की मिकदार पाई जाती है। तो वो मल्टीविटामिन एक कैप्सूल आप डिनर के बाद ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज का करना। एक्सरसाइज करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो आपको एक्सरसाइज भी अपनी डेली रूटीन में ज़रूर करनी चाहिए। और बालों के जो रंग बनाने वाले सेल्स हैं, इससे वो भी हेल्दी होते हैं। तीसरा है बालों में खुशबूदार तेल और केमिकल्स नहीं लगाने। बार बार बालों का केमिकल ट्रीटमेंट करने से बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। बाल कंडीशनर करने के लिए नारियल का तेल और या ओलिव ऑयल सर धोने से एक रात पहले लगा लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप लोगों के बालों का रंग, जो सफ़ेद रंग है, वो काला होने लगता है। आप लोग 1 कप कड़ी पत्ता ले लीजिए। 1 कप कड़ी पत्ता को आप 1 कप नारियल के तेल में डालकर अच्छी तरह पका लें। जब कड़ी पत्ता काला हो जाए तो इसको रात भर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सुबह कपड़े से छान लीजिए और इस तेल को बोतल में भर लीजिए। इस तेल से रेगुलरली अपने सर की मसाज कीजिए, इससे बाल काले होते हैं। दूसरा है कि एक लाल प्याज में 1 नींबू का रस मिलाकर मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लें। इस मास्क को सर धोने से पहले अपने बालों पे अच्छी तरह से लगा लीजिए और आधा घंटा लगा रहने दीजिए। उसके बाद शैम्पू कर लीजिए।
तीसरा, सरसों का तेल या जो प्योर जो सरसों का तेल होता है वो ले लीजिए, जो एकदम से गाढ़ा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। ये बालों को चमक देता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और बालों को काला करता है। 2 से 3 चम्मच खालिस जो तेल है, सरसों का तेल, वो ले लीजिए, उसे एक कटोरी में डालकर गर्म कर लीजिए। इससे आप अपने सर की मसाज करें, मालिश करें, रात भर सर में लगा रहने दीजिए, फिर सुबह आप इसको अच्छी तरह शैम्पू कर लें। सरसों का तेल बहुत गाढ़ा और चिकना होता है, इसलिए तकिए पर आप लोग कोई पुराना कपड़ा रख लीजिए और फिर सो जाइए। सरसों के तेल को सर से निकालने के लिए हो सकता है आपको 2 से 3 बार शैम्पू करना पड़े, फिर ही ये अच्छे से निकलेगा। सरसों के तेल में खाना बनाकर अगर खाया जाए तो इससे भी बाल हेल्दी होते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। चौथा है कि आप 2 से 3 जो आंवला का जूस है उसमें आधा चम्मच बादाम का तेल और 5 कतरे नींबू के रस के मिलाकर अगर आप रोज़ाना रात को इस मिक्सचर से इससे अगर आप अपने बालों का रात को मसाज करते हैं तो इससे आपके सफ़ेद बाल काले होते हैं। वह सिकाकाई के 5 से 6 जो फलियां हैं वो पीसकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आधा कप अगर खट्टी दही में मिलाकर 1 घंटे के लिए रख दें और फिर इसको हेयर मास्क की तरह बालों में अगर आप लगा लेते हैं, आधा घंटा रहने देते हैं, फिर शैम्पू कर लेते हैं तो इससे भी बालों को बहुत फ़ायदा होता है। इन सब तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, वो कर लीजिए। मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ कि जब भी आप लोग किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं जो आपके साथ शेयर किया है, उससे अच्छा फ़ायदा हासिल करने के लिए कम से कम या 6 माह या 1 साल तक उसको लगातार करें। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये बालों को जड़ से काला करने के लिए टाइम लेती हैं, मेहनत लेती हैं। तो इसलिए आप इसको मुसलसल यूज़ करें। एलोपैथिक में कोई भी बालों को काला करने वाली दवाई मौजूद नहीं है, लेकिन जो नेचुरल इलाज आपके साथ शेयर किया है ये आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और सफ़ेद बालों को वक्त के साथ साथ काला करने में हेल्प करता है। तो एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बात औकात लोगों के 3 से 4 बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन उन्हें डरा दिया जाता है कि इसको अगर आप खींचोगे तो सफ़ेदी फैल जाएगी और बाल सफ़ेद होने लगेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। हर बाल की जड़ एक होती है। एक जड़ अगर किसी भी वजह से ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से सफ़ेद बाल आ जाता है, तो उसकी वजह से आसपास के बालों को कोई असर नहीं होता। अगर आपके सर में 2-4 सफ़ेद बाल है, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप उन्हें काट सकते हैं। ऐसा करने से आपके आसपास के जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक मिथ है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बालों को काला हेल्दी बनाने में इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आप लोग हमारा चैनल अनम होम रेमेडी पहली बार देख रहे हैं तो इसको विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ बहुत अच्छी-अच्छी होम रेमेडीज़ हम लोग शेयर करते रहेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।